हेलो दोस्तों, नमस्कार। 22 अप्रैल का फर्स्ट एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे, डेंजरस डिसेप्शंस। इसको स्टार्ट करने से पहले बता दूं आपको कि इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर मॉर्निंग में ही इसका पीडीएफ विद वोकैबुलरी अपलोड हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे कुछ क्विजेस भी होते हैं, वो भी अटेम्प्ट करें। और अभी जल्द ही हम मेंस का प्रैक्टिस बैच, एसएससी सीजीएल प्री के एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब मेंस का प्रैक्टिस बैच लॉन्च हो जाएगा, वहाँ पर भरपूर मात्रा में हम प्रैक्टिस करेंगे, तो जल्दी इन्फॉर्मेशन उसकी भी मिल जाएगी आपको। तो आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लें, आशीष क्लासेस, वहाँ पे आप पेड कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। डेंजरस डिसेप्शंस का मतलब क्या है? डेंजरस का मतलब है खतरनाक, डिसेप्शंस का मतलब है धोखा। डिसेप्शन का मतलब चीटिंग कह सकते हो आप, ठीक है। तो डेंजरस एडजेक्टिव है, डिसेप्शंस नाउन है। तो खतरनाक धोखे किसको लेकर लिखा गया? उन जहांगीरपुरी डिमोलिशन ड्राइव। ड्राइव का मतलब कैंपेन होता है, अभियान होता है। आप इसे कैंपेन भी कह सकते हैं, आप इसे क्रूसेड भी कह सकते हैं, ये दोनों ही सिनोनिम्स होते हैं इसके। जहांगीरपुरी के अंदर जो डिमोलिशन ड्राइव चल रही है उसको लेकर, डिमोलिश करने की प्रक्रिया, डिमोलिश मतलब ढहाना। तो बुलडोज़र से बिल्डिंग्स ढहाई जा रही है वहाँ पे, तो उसकी जो एक ड्राइव चल रही है, अभियान चल रहा है, उसको लेकर आर्टिकल लिखा गया है, ठीक है। तो जहांगीरपुरी में देखा आपने, अभी कुछ दंगे देखने को मिले थे, उसके बाद में सरकार अब एक्शन मोड में आ गई है, उसी को लेकर आर्टिकल है। डिमोलिशन ड्राइव बिट्रेज, बिट्रेज जो शब्द है इसका धोखा देना भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो इसका मीनिंग है वो है दिखाना, रिवील करना या डिस्क्लोज करना। तो डिमोलिशन ड्राइव का मतलब तो हो गया एक ऐसा अभियान जो कि डिमोलिश करने के लिए चलाया गया है, जो कि ढहाने के लिए चला गया है। तो ये जो अभियान है बिट्रे करता है, ये दिखाता है क्या? यूज़ ऑफ स्टेट मशीनरी। यूज़ मतलब प्रयोग, स्टेट मशीनरी का मतलब, स्टेट का मतलब सरकार, मशीनरी मतलब सरकार के तरीके कह सकते हो। सरकार ने जो भी अपना एक बल प्रयोग किया है। टू हैरेस मुस्लिम्स, हैरेस का मतलब यातना देना, प्रताड़ित करना, टॉर्चर करना मुस्लिम्स। तो डिमोलिशन ड्राइव जो है ये तो सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब है बिट्रेज। तो डिमोलिशन ड्राइव जो चल रही है, जो अभियान चल रहा है डिमोलिश करने का, वो दर्शाता है स्टेट मशीनरी का यूज़ किस लिए? मुस्लिम्स को हैरेस करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए। वो कैब साथ साथ में लिखते चलिएगा। वैसे हम बोर्ड पर ही डिस्कस करते हैं एडिटोरियल, लेकिन आज स्टूडियो से दूर हूँ इसलिए ये सेशन इस तरह से चल रहा है, ठीक है। मंडे से फिर से वैसे ही हम बोर्ड पर ही डिस्कस करेंगे। द बुलडोज़र हैज़ नाउ इमर्ज्ड, जो बुलडोज़र है अब वो इमर्ज हुआ है। इमर्ज मतलब उभर कर आना, सामने आना। किस रूप में? एज ए डोमिनेंट सिंबल, एक बहुत ही प्रभावी प्रतीक के रूप में। डोमिनेंट एडजेक्टिव है मतलब प्रभावी, सिंबल प्रतीक नाउन है। किसका? स्टेट बैक्ड इंटिमिडेशन। ये जो वर्ड है इंटिमिडेशन, इसका मतलब होता है धमकाने की प्रक्रिया, बुलिंग कह सकते हो या फिर थ्रेट कह सकते हो। धमकाने डराने की प्रक्रिया को बोलते हैं इंटिमिडेशन। तो जो बुलडोज़र है, बुलडोज़र की वर्ब हैज़ है, नाउ एडवर्ब ऑफ टाइम है, इमर्ज्ड हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म है। तो बुलडोज़र इमर्ज हुआ है किस रूप में? एक डोमिनेंट सिंबल के रूप में। किसका? स्टेट बैक्ड मतलब सरकार के द्वारा समर्थित, बैक्ड का मतलब है सपोर्टेड, सरकार के द्वारा समर्थित जो इंटिमिडेशन होता है मुस्लिम्स का, मुस्लिम को डराया धमकाया जाता है, उसका एक सिंबल बन गया है इन द कंट्री, देश में, ठीक है। लेखक यहाँ पे कह सकते हो कि भाई सरकार का विरोध कर रहा है। तो बुलडोज़र की वर्ब है वो हैज़ इमर्ज्ड हो गई। बुलडोज़र इमर्ज हुआ है डोमिनेंट सिंबल के रूप में। किसका सिंबल बन चुका है? कि देश में जब मुसलमानों को डराना हो तो सरकार के द्वारा समर्थित एक तरीका है डराने का। आफ्टर खारगोन इन मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में एक जगह है खारगोन। इसके बाद में जहांगीरपुरी जो दिल्ली में है, जहांगीरपुरी की वर्ब है हैज सीन, इसने देखा है, इसने एक्सपीरियंस किया है। द यूज़ ऑफ डिमोलिशन ऑफ शॉप्स एंड हाउसेज। किसका? डिमोलिशन किया जा रहा है, मतलब कह सकते हो डिमोलिश, ढहाए जा रहे हैं शॉप्स और हाउसेज। सीमिंगली, सीमिंगली मतलब एपरेंटली, जो ऊपरी तौर पर देखने में लगता है। एज ए प्यूनिटी मेजर, जो देखने में लग रहा है कि प्यूनिटी मेजर है, दंडात्मक कार्यवाही है। मेजर का मतलब स्टेप है। प्यूनिटिव का मतलब होता है पनिशमेंट से संबंधित। प्यूनिटिव एडजेक्टिव है, मेजर नाउन है। तो ये एक प्यूनिटी मेजर के रूप में दिख रहा है। इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है फॉलोइंग, मतलब इसके चलते, इसके बाद, एज ए रिजल्ट ऑफ, एज ए रिजल्ट ऑफ, ये सब इसके मतलब है, ठीक है। तो किस रूप में, किसके बाद? एक दंगा हुआ था, दैट फॉलोड ए प्रोवोकेटिव रिलीजियस प्रोसेशन। कौन से दंगे की बात कर रहा है? जो कि हुआ था किसके बाद में? ए प्रोवोकेटिव, प्रोवोकेटिव का मतलब होता है उकसाने वाला, ठीक है।
प्रोवोक करने वाला। रिलीजियस धार्मिक, प्रोसेशन का मतलब जुलूस होता है, और प्रोसेशन का एक सिनोनिम बता देता हूँ, कैवलकेड कह सकते हो, ये एक इसका सिनोनिम होता है कैवलकेड। फिर से देख लीजिए, तो पहले मध्य प्रदेश में इस जगह पे कुछ हुआ, उसके बाद दिल्ली में जहांगीरपुरी है, उसने देखा जहांगीरपुरी की वो अब हैड सीन है किसको, कि डिमोलिशन का यूज़ देखा शॉप्स और हाउसेज का, जो कि एक प्यूनिटी मेजर के रूप में था, एक दंडात्मक कार्यवाही के रूप में था। किसके चलते? एक दंगे के चलते। दंगा कौन सा? जो किसके बाद में हुआ था कि एक उकसाने वाला, भड़काने वाला धार्मिक जुलूस निकाला जा रहा था, उसके बाद ये दंगा हुआ था, इसके बाद ऐसा हुआ। तो दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन जो राइट के लिए आ रहा, राइट को दंगा बोलते हैं, तो इसकी वर्ब है वो फॉलोड है। ठीक है। द जहांगीरपुरी डिमोलिशन, तो जहांगीरपुरी में जो डिमोलिशंस हुए हैं, हॉल्टेड, जिनको रोका गया, हॉल्ट का मतलब होता है स्टे डालना, स्टॉप करना, जिनको रोका गया है किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा। क्या ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट ने? स्टेटस क्यो का, जैसा है वैसा ही होना चाहिए, ढाएंगे नहीं आप। स्टेटस क्यो का मतलब होता है एग्जिस्टिंग कंडीशन, जो भी सिचुएशन है वो एज इट इज़ हो, उसको बोलते हैं स्टेटस क्यो। किसके द्वारा पारित किया गया? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के साथ में दे लगता है, ये पता होना चाहिए। तो जहांगीरपुरी जो डिमोलिशंस हैं, जो कि होल्ड किए गए स्टेटस क्यो के द्वारा, जो पारित किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वन विच हैड टू बी रीइटरेटेड। रीइटरेट का मतलब होता है रिपीट करना। ठीक है। तो वन, तो ये कह रहा है कि भाई ये जो एक चीज़ है ऐसी, ये एक ऐसा ऑर्डर था विच हैड टू बी रीइटरेटेड, जिसको कि रीइटरेट किया जाना था। हैड टू लगाते हो तो कोई भी काम करना पड़ा या करना पड़ता था। अगर आप यही बात हैज़ टू, हैव टू से करोगे तो कोई भी काम करना पड़ता है, बाध्यता में, मजबूरी में। कोई भी काम करना पड़ेगा तो विल हैव टू या शैल हैव टू का यूज़ करते हैं। बी के साथ थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये पैसिव है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ को रिपीट करना पड़ा। एज अ ड्राइव वेंट ऑन फॉर मोर देन एन आवर आफ्टर द ऑर्डर। किस लिए रिपीट करना पड़ा? भाई ये एक ऐसा आदेश था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से रिपीट किया। क्यों रिपीट किया? क्योंकि जो कैंपेन था ड्राइव, ड्राइव कौन सा पता लग गया हमें, डिमोलिशन की प्रक्रिया चल रही है, वो ड्राइव की बात है, तो दैट लग गया, डेफिनेट हो गया। वेंट ऑन का मतलब जारी रहा, गो ऑन की सेकेंड फॉर्म में कंटिन्यू रहा, 1 घंटे से भी अधिक समय तक आफ्टर द ऑर्डर, कि जब ये आदेश आया था उसके बाद में भी। तो ये दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है एन इग्रेजियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब हो गया विधि का कानून, वायलेशन का मतलब हो गया आप कह सकते हो इन्फ्रिंजमेंट, या फिर रूल तोड़ने की प्रक्रिया, उल्लंघन, इसे आप इन्फ्रिंजमेंट कह सकते हो, या फिर आप इसे कह सकते हो कॉन्ट्रावेंशन। ये भी लिख लीजिए, कॉन्ट्रावेंशन, CONTRAVENTION। उल्लंघन को बोलते हैं, रूल तोड़ने की प्रक्रिया को बोलते हैं। इग्रेजियस जो शब्द होता है ये एक एडजेक्टिव है, क्योंकि देखो OUS आ रहा है लास्ट में। इसका मतलब शॉकिंगली बैड होता है। आप इसे शॉकिंगली बैड कह सकते हो, टेरिबल कह सकते हो, हॉरिबल कह सकते हो, अत्यधिक बुरा कह सकते हो। तो ये दर्शाता है कि बहुत ही बुरे तरीके से विधि के कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, उसका उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, फिर समझिए। तो जो डिमोलिशंस हुए, जहांगीरपुरी डिमोलिशंस हुए, बीच में थोड़ा सा दिया कि इनको रोका गया एक स्टेटस क्यो के ऑर्डर के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये एक ऐसा आदेश था जिसको रिपीट करना पड़ा क्योंकि ड्राइव लगातार चलता रहा। तो जहांगीरपुरी डिमोलिशंस की वर्ब तो आगे आएगी। वन है, इसकी वर्ब है वो हैड टू बी रीइटरेटेड है, पैसिव है। फिर ड्राइव है, इसकी वर्ब वेंट ऑन है। तो ये जो डिमोलिशंस हुए ये रिप्रेजेंट कर दो, कॉमा यहाँ पे क्लोज हो गई। इसका मतलब जो ऊपर कॉमा थी वहाँ से लेकर, मतलब हॉल्टेड से पहले जो कॉमा थी, ये देखो यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये आपका एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ। यहाँ दैट जहांगीरपुरी डिमोलिशन सब्जेक्ट है तो उसकी वर्ब रिप्रेजेंट है। तो ये दर्शाता है कि ये विधि के कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, उसका उल्लंघन हो रहा है। इवन दो डिस्क्राइब्ड एज पार्ट ऑफ डिमोलिशन प्रोसेस। इवन दो मतलब यद्यपि, डिस्क्राइब्ड मतलब इसको डिस्क्राइब किया गया, किस रूप में? डिमोलिशन प्रोसेस के रूप में, कि भाई ये आपने इसको ऐसे दर्शाया, ऐसे वर्णन किया कि हम डिमोलिश करने का प्रोसेस चल रहा है, बिल्डिंग्स को ढहाने की प्रक्रिया चल रही है। दैट हैड बिगन ए फ्यू मंथ्स अगो, और ये प्रक्रिया तो वो प्रक्रिया है जो कि कुछ महीनों पहले शुरू हुई थी। एंड डन आफ्टर प्रायर नोटिस, और ये इस बाद में, ये कब शुरू हुआ था? पहले नोटिस दिया गया था इसका, ये बताया इन्होंने, डिस्क्राइब इस रूप में किया। लेकिन देखो फ्यू वुड बिलीव, अब ये नया वाक्य स्टार्ट हो गया। तो क्योंकि इवन से इवन दो दे रखा है, तो दो या इवन दो या ऑल दो, चाहे यहाँ पे ऑल दो होता या फिर केवल दो होता या इवन दो होता, इवन दो दे रखा है। ये सब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट डिनोट करने के लिए आते हैं। दो विपरीत वाक्य होंगे, उनको जोड़ने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और इनके साथ में या तो हम यट लगाते हैं या कॉमा लगाते हैं।
ठीक है, या तो एट लगा दें कंजंक्शन या फिर कॉमा लगाएंगे, तो आपने देखा कि कॉमा था, तो विरोधाभासी वाक्य बनता है। जो आप स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट देंगे उससे बिल्कुल विपरीत बात दूसरे स्टेटमेंट में देखने को मिलेगी। तो कह रहे यद्यपि इसको डिस्क्राइब तो ऐसे किया गया कि भाई ये तो डिमोलिशन प्रोसेस है, ये वो प्रोसेस दैट लगा के बताया, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, ये वो प्रोसेस है जो शुरू हुआ था कुछ महीनों पहले, ठीक है, और पहले नोटिस दिया गया था तब हम कर रहे हैं ये काम। तो लेकिन देखो फिर फ्यू वुड बिलीव, अब फ्यू और लिटिल से पहले जब आप कोई ना तो ए लगाते हैं और ना ही दे लगाते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप कह रहे हैं कि कोई संख्या है ही नहीं, ना के बराबर है। तो फ्यू और लिटिल से पहले अगर आप कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब है कि वो संख्या ना के बराबर है, ठीक है। तो इस पर विश्वास कोई करेगा नहीं दैट द ड्राइव इन जहांगीरपुरी हैड एनीथिंग टू डू विद एनक्रोचमेंट, कि जो अभियान चल रहा है जहांगीरपुरी में उसका कुछ लेना देना था। हैव एनीथिंग टू डू विद का मतलब होता लेना देना होना, कनेक्शन होना। तो कोई विश्वास इस पर नहीं करेगा कि भाई जो प्रक्रिया चल रही थी डिमोलिशन की, क्या वो अतिक्रमण के कारण चल रही थी कि दुकानें आगे आ रही थी, अतिक्रमण हो रहा था, रोड सकरी थी, इस कारण से ढहाया जा रहा है, तो कोई विश्वास करेगा ही नहीं। कमिंग एज इट डज इन द वेक ऑफ, कारण क्या है? कारण इसलिए है क्योंकि ये जो प्रक्रिया चल रही है ना, इट डज इन द वेक ऑफ, ये इन द वेक ऑफ का मतलब बताया था कि परिणाम स्वरूप, फॉलोइंग के बाद में। कम्युनल डिस्टर्बेंसेस का मतलब सांप्रदायिक कुछ डिस्टर्बेंसेस हुए, कम्युनल सांप्रदायिक को बोलते हैं एग्जेक्टिव, डिस्टर्बेंसेस का मतलब कुछ व्यवधान आए, परेशानियां हुई। एंड इन द मिडल ऑफ रमजान, और रमजान के महीना चल रहा है उसके बीच में चल रहा है, ठीक है। फिर समझिएगा भाई, यहाँ तक कि यद्यपि उन्होंने पहले तो ये बताया कि भाई डिमोलिशन प्रोसेस चल रहा है, ये पहले कुछ महीनों पहले शुरू हुआ था और प्रायर नोटिस का दिया गया था, कोई विश्वास इस पर करेगा नहीं कि इसका कुछ लेना देना था एनक्रोचमेंट से। कारण क्या है? कारण इसलिए है क्योंकि ये जो प्रक्रिया हो रही है ये एक तो कम्युनल डिस्टर्बेंसेस के बाद हो रही है, जो सांप्रदायिक वहाँ परेशानियाँ आई, हिंदू मुस्लिमों के बीच झगड़े हुए, उसके बाद हो रहा है, और साथ में रमज़ान के महीने के बीच में चल रहा है। तो इससे तो ऐसा कुछ लगेगा नहीं कि आप जो कह रहे हो वो बात सच है। बाई इंटरवीनिंग इन टाइम, इंटरवीन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, इंटरफेयर करना, बीच बचाव करना। चूंकि बाई प्रेपोजिशन है तो आगे आईएनजी आ गया। तो कह रहा है कि बाई इंटरवीनिंग इन टाइम, तो समय पर ही हस्तक्षेप करके, द कोर्ट मे हैव हॉल्टेड, मे हैव के साथ थर्ड फॉर्म, तो जो भी कोई मॉडल होता है उसके साथ हैव लगा के थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो हम उस मॉडल को पास्ट में लेकर जाते हैं, ठीक है। तो हस्तक्षेप करके कोर्ट हो सकता है कि रोक देता what could have been a series of demolitions of small businesses and households, किस चीज़ को? उस चीज़ को जो कि एक सीरीज हो सकती थी, एक श्रृंखला हो सकती थी डिमोलिशंस की। किसका डिमोलिशन? छोटे छोटे बिजनेसेस का और हाउस होल्ड्स का, घरों का, बिलोंगिंग टू, जो संबंधित थे किससे? सम ऑफ द पोरेस्ट रेजिडेंट्स ऑफ द कैपिटल, कैपिटल राजधानी दिल्ली की बात है, तो दिल्ली के सबसे गरीब जो तबका है उनके वहाँ पे घर थे, उनके वहाँ पे बिजनेसेस, दुकानें वगैरह थी, तो उसको रोका जा सकता था। तो अगर टाइम पर यहाँ पे कोर्ट इंटरवीन करता, हस्तक्षेप करता, तो शायद कोर्ट यहाँ पे रोक लेता। किस चीज़ को? इस चीज़ को कि जिसको कि एक जो कि एक सीरीज हो सकती थी, एक श्रृंखला हो सकती थी, ठीक है। मतलब मे हैव हॉल्टेड मतलब शायद इसने रोक लिया हो, यूँ कह सकते हो कि समय पर इसने हस्तक्षेप किया, तो इस प्रकार से हस्तक्षेप करके शायद इसने रोक लिया किस चीज़ को, कि शायद अगर ये रोकता नहीं तो ये तो श्रृंखला बन जाती, पूरी की पूरी सीरीज बन जाती डिमोलिशंस की। डिमोलिशन किसका? स्मॉल बिजनेसेस का और हाउस होल्ड्स का, जो कि संबंधित था किससे? देश की राजधानी के सबसे गरीब तबका है उससे। बिलोंग के साथ में टू लगता है। कोर्ट की वर्ब में हैव हॉल्टेड है, वॉट है इसकी वर्ब है कुड हैव बीन है, ठीक है। आगे देखिए, सीपीआईएम लीडर बृंदा करात, अब ये है सीपीआईएम के लीडर बृंदा करात, हु वॉज प्रेजेंट एट द साइट, ये उपस्थित थी वहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे? साइट पर। साइट का मतलब जगह होती है। एक साइट ये होता है, ये मेंशन करने को, जिक्र करने को बोलते हैं, और एक SIGST होता है, ये विजन को बोलते हैं, दृश्य को बोलते हैं। तो कह रहे सीपीआईएम के लीडर बृंदा करात जो कि वहाँ पे उपस्थित थी, इन्होंने हाईलाइट किया द कंटिन्यूएंस ऑफ द डिमोलिशन। इन्होंने कहा कि सही भाई यहाँ तक कि कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया, इवन आफ्टर मतलब इसके बाद में भी, इवन यहाँ पे स्ट्रेस डाल रहा है। कोर्ट ऑर्डर वॉज मेड नोन टू द अथॉरिटीज़, कि कोर्ट ऑर्डर के बारे में ज्ञात करवाया गया, बताया गया अथॉरिटीज़ को, उसके बाद में भी डिमोलिशन की प्रक्रिया जारी रही। इन्होंने ये बात थोड़ा स्ट्रेस डाल के बोली। तो सीपीआईएम लीडर बृंदा करात है, इनकी वर्ब है वो हैज़ हाईलाइटेड है। हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इनके लिए आ रहा है तो इसकी वर्ब है वॉज, ठीक है। द कोर्ट है, इसकी वर्ब, कोर्ट ऑर्डर है, इसकी वर्ब वॉज मेड है। नॉन के साथ में टू लगता है, याद रखिएगा, पैसिव में बाई नहीं लगता है। द सुप्रीम कोर्ट शुड डील विद, डील विद का मतलब हैंडल करना है, टैकल करना है, तो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे डील करना चाहिए। दिस कंट्यूमेसिस बिहेवियर, कंट्यूमेसिस का मतलब होता है स्टबर्न,
जो जिद्दी हो, अडियल हो। रिकैल्सिटरेंट, रिकैल्सिटरेंट मतलब कोई अगर बात आपकी मानता ही नहीं है, आपने कोई आदेश दिया उसकी पालना नहीं होती है, तो उस बिहेवियर को कंट्यूमेशियस बोलते हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लास्ट में OUSS का मतलब ये एडजेक्टिव है। तो सुप्रीम कोर्ट को इसकी वर्ब है शुड डील, डील के साथ में विद है क्योंकि ये टैकल या हैंडल करने की बात है। अगर ये व्यापार की बात होती, बिजनेस की बात होती, तो डील के साथ में हम लगाते हैं इन। तो सुप्रीम कोर्ट को डील करना चाहिए इस कंट्यूमेशियस बिहेवियर को किस रूप में? एज पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स, इस रूप में कि ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स जो है ना उसके पार्ट के रूप में, मतलब जो वर्तमान में प्रक्रिया चल रही है, प्रोसीडिंग्स प्रक्रिया, कार्यवाही, ऑनगोइंग का मतलब कंटिन्यूअस को बोलते हैं। तो इसे ऐसे माने कि जो वर्तमान में ये कार्यवाही चल रही है उसको ऐसे मान लेना चाहिए कि कंटिन्यूअस बिहेवियर है, इन विच, जिसके अंदर इट्स मेन कंसर्न ऑफ कोर्स ought टू बी टू पुश बैक अगेंस्ट द डेंजरसली डिवाइसिव एंड पार्टीजन मैनर। पुश बैक अगेंस्ट का मतलब होता है भाई आप कोई चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अप्रूव नहीं कर रहे हैं, आप उसको रोकने की कोशिश करते हैं, तो उसे बोलते हैं पुश बैक अगेंस्ट। ठीक है, जहाँ पे इसका मेन कंसर्न, जहाँ पे इसकी जो मुख्य चिंता है किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव आ रहा है, मैन यहाँ पे एडजेक्टिव है, कंसर्न यहाँ पे नाउन है। ऑफ कोर्स निश्चित रूप से, ought टू भी मतलब होना चाहिए, क्या? डेंजरसली मतलब खतरनाक तरीके से, डिवाइसिव का मतलब जो फॉर्मुलेट किया गया है, जिसको कि बनाया गया है, कॉन्कॉक्ट किया गया है। डिवाइस का फॉर्मुलेट होता है निरूपित करना, बनाना। पार्टीजन का मतलब होता है जो बिगॉट है, एक प्रकार से कट्टर है, एक तरफ झुका हुआ है, पक्षपात कर रहा है, लॉयल है एक के प्रति ही, उसको बोलते हैं पार्टीजन। मैनर तरीका, इन विच, जिसके अंदर अथॉरिटीज़ आर रेस्पॉन्डिंग, जहाँ पे अधिकारी लोग जो हैं रेस्पॉन्ड कर रहे हैं टू लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज़, जो कानून संबंधी मुद्दे हैं उनको, उनका रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, उनको मतलब उसका प्रत्युत्तर दें। रेस्पॉन्ड के साथ में टू लगेगा, किसको आप रेस्पॉन्ड कर रहे हो उसके लिए। तो सुप्रीम कोर्ट को डील करना चाहिए इस कंट्यूमेशियस बिहेवियर को किस रूप में? भाई जो ये वर्तमान में कार्यवाही चल रही है ना, उस चीज़ को डील करना चाहिए जिसके अंदर इसकी मुख्य चिंता क्या होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की? वो ये होनी चाहिए कि आप खतरनाक तरीके से डिवाइसिव और पार्टीजन मैनर जो है उसके खिलाफ यहाँ पे कार्यवाही करें, उसको रोकें, जिसके अंदर अथॉरिटीज जो हैं लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज़ को रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की वर्ब है वो शुड डील है, डील के साथ विद है, क्यों बताया मैंने। मैन कंसर्न है, उसकी वर्ब जो है ought टू है। ठीक है, अथॉरिटीज है, इसकी वर्ब आर रेस्पॉन्डिंग है। देयर आर एस्पेक्ट्स, देयर से स्टार्ट हुआ, आर दे रखा है, ये एस्पेक्ट्स को देखकर है। ठीक है, देयर से स्टार्ट हुआ तो इन्वर्जन है, क्रिया का प्रयोग कर्ता से पहले होगा, सब्जेक्ट है वो बाद में आता है, उससे पहले वर्ब लगती है। तो कुछ पहलू हैं किस चीज़ के? कंट्रोवर्सी के, विवाद के। दैट बिट्रे, अब ये कौन से पहलू हैं? ये वो पहलू हैं जो दिखाते हैं एन इमर्जिंग, बिट्रे का मतलब आया था रिवील होता है, दिखाना होता है, डिस्क्लोज होता है। तो ये वो पहलू हैं जो दिखाते हैं एन इमर्जिंग पैटर्न। पैटर्न मतलब तरीका, इमर्जिंग मतलब उभरता हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है। कैसा पैटर्न है? जो सामने आ रहा है। ऑफ द यूज ऑफ स्टेट मशीनरी, किसका यूज़? स्टेट मशीनरी का यूज़, कि आप मतलब पुलिस बल का यूज़ कर रहे हो, सरकारी तंत्र का यूज़ कर रहे हो टू इन्फ्लिक्ट। इन्फ्लिक्ट का मतलब होता है इम्पोज, थोपना। खास करके कोई अनप्लीजेंट चीज़ थोपनी हो, जैसे इंजरी या फिर किसी को मतलब कह सकते चोट पहुंचानी हो, है ना, उसके लिए इन्फ्लिक्ट यूज़ करते हैं। माइजरी का मतलब कष्ट होता है ऑन मुस्लिम्स। तो कह रहा है देयर आर एस्पेक्ट्स, कुछ पहलू हैं कंट्रोवर्सी के, इस विवाद के, जो दिखाते हैं। ये पहलुओं के लिए एस्पेक्ट्स आ रहा है, एस्पेक्ट्स की वर्ब आर है। दैट यहाँ पे एस्पेक्ट्स के लिए है, इसकी वर्ब बिट्रे है। तो ये ऐसे पहलू हैं कंट्रोवर्सी के जो दिखाते हैं इमर्जिंग पैटर्न किसका? स्टेट मशीनरी के यूज़ का। किस लिए? माइजरी को मुसलमानों पर थोपने के लिए। वन इज़ द रोल ऑफ द रूलिंग बीजेपी, एक तो क्या है बीजेपी का, रूलिंग बीजेपी का मतलब जो सत्ता में है बीजेपी, उसका रोल। हुज दिल्ली चीफ, जिसका, बीजेपी के लिए हुज आ रहा है, तो वो बीजेपी पार्टी जिसके जो दिल्ली चीफ है, मतलब राज्यपाल होता है, केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। अब सरकार अपना प्रतिनिधि यहाँ पे छोड़ती है राज्यपाल के रूप में। तो बीजेपी पार्टी का जो दिल्ली चीफ है उसने क्या किया? नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जो नगर निगम है, उसको पत्र लिखा टू कैरी आउट का मतलब एग्जीक्यूट करना, लागू करना। डिमोलिशन, ये डिमोलिशन किया जाए। टारगेट करते हुए, ये डिमोलिशन किसके लिए किया जा रहा था? राइटर्स, जो भी दंगे कर रहे थे, दंगाइयों के खिलाफ। हु हैड एलिजडली थ्रोन स्टोन्स, ये कौन से दंगाई हैं? ये वो दंगाई हैं जिन्होंने, एलिजडली का मतलब होता है परपरटेडली, जिन्होंने तथाकथित रूप से, सपोज्डली,
जैसा कि कहा गया है उन्होंने पत्थर फेंके, कहाँ पर, हिंदू रिलीजियस प्रोसेशन, जो हिंदुओं का धार्मिक जुलूस था उस पर, इन द विसिनिटी ऑफ ए मॉस्क। विसिनिटी का मतलब होता है नेबरहुड, पड़ोस, और प्रोसेशन कहाँ से गुजर रहा था, एक मस्जिद के पड़ोस से, एक मस्जिद के नज़दीक से गुजर रहा था उस पर। ठीक है, फिर समझिए, तो पहली चीज़ तो क्या है, एस्पेक्ट्स की बात कर रहा है ये। एस्पेक्ट में पहला एस्पेक्ट तो ये है कि बीजेपी का रोल, बीजेपी का जो दिल्ली चीफ है, अब ये वन की वर्ब तो इज है, दिल्ली चीफ की वर्ब रोट है, उसने नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को पत्र लिखा, किस लिए, कैरी आउट करने के लिए। कैरी आउट का मतलब एग्जीक्यूट करना है, कोई भी काम को कह सकते हो कि क्रियान्वित करना है। कैरी आउट करें डिमोलिशन को टारगेट करते हुए राइटर्स को। राइटर्स कौन से हैं, हु बताया लगा के, तो हु के लिए हु आ रहा है इसके लिए, तो राइटर्स की वर्ब जो है वो हैड थ्रोन है, एलिजली एडवर्ब है। ये वो दंगाई हैं जिन्होंने पत्थर फेंके थे, पत्थर जिस पर फेंकोगे उसके लिए एट का प्रयोग। तो आप जब कोई एक डायरेक्शन में चलते हो, पत्थर फेंक रहे हो, लक्ष्य निशाना साध रहे हो, इसके लिए एट का प्रयोग करते हो। ठीक है, तो इन दंगाइयों ने पत्थर फेंके थे हिंदुओं के धार्मिक जुलूस पर, कहाँ पर, एक मस्जिद के नज़दीक में। एज द काउंसिल कंटेंडेड इन द कोर्ट, अब काउंसिल हो गया, काउंसिल वैसे तो सलाह करता होता है, लेकिन यहाँ पे वकील मान लीजिए। कंटेंड का मतलब दावा करना है, क्लेम करना है, एजर्ट करना है। क्लेम कह सकते हो, एजर्ट कह सकते हो, दावा करना। तो जैसा कि कोर्ट में जो मुवक्किल है, वकील है, जिसने कहा दिस विश सीम्स टू हैव बीन ट्रीटेड एज ए कमांड, कि ये जो विश है, सीम्स ऐसा लगता है कि इसको ट्रीट किया गया है एज ए कमांड, एक कमांड के रूप में, एक आदेश के रूप में। एंड पुलिस फोर्स मोबिलाइज्ड, और पुलिस फोर्स जो है वो वहाँ जमा हो गई, इकट्ठा हो गई, विद इन ए डे, एक दिन के भीतर भीतर, टू कैरी इट आउट, इसको कैरी आउट करने के लिए, इसको मतलब कह सकते हो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो यहाँ पे जो कोर्ट में काउंसिल है, वकील है, उसने दावा किया कोर्ट में कि ये जो इच्छा थी किसकी, दिल्ली चीफ की, जो प्रतिनिधि है सरकार के, राज्यपाल है, उन्होंने जो फ़ोन किया नॉर्थ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को, नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को, ये इच्छा जो ऐसा, इसको ऐसे ट्रीट किया गया कि उन्होंने कमांड दिया है, एक आदेश दिया है, और पुलिस फोर्स एक दिन के भीतर भीतर वहाँ पे आ गई और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। अनदर एस्पेक्ट, अब एक और जो पहलू है, एक बात याद रखिएगा कि अनदर जो है वो सिंगुलर नाउन के पहले आता है और जेनेरिक रेफरेंस में आता है, जबकि अदर जो होता है वो अदर भी जेनेरिक रेफरेंस के लिए आएगा, प्लूरल नाउन के पहले आएगा, जबकि द अदर होता है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए आ सकता है, वो डिपेंड करता है कि कॉन्टेक्स्ट कैसा है। ठीक है, एक और जो एस्पेक्ट है वो ये है अटेम्प्ट टू कॉन्फ्लेट। कॉन्फ्लेट का मतलब होता है मिक्स करना, ब्लेंड करना, मिक्स, कंबाइन या ब्लेंड, मतलब मिश्रित कर देना, मिलाकर देखना उसको बोलते हैं। एक और जो पहलू है वो है ये प्रयास कि आपने जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस थे, जो भी कानूनी यहाँ पे दुष्परिणाम हो सकते थे दंगा करने के लिए और जो सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का, उसको मिक्स किया किसके साथ, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, जो प्रशासनिक कार्यवाही है उसके साथ, टू डील विद, किस लिए, डील करने के लिए, एनक्रोचमेंट्स इन पब्लिक स्पेसेज, कि सार्वजनिक स्थान है वहाँ पे अतिक्रमण हटाने हैं, उसको आपने जोड़ दिया इससे। एक पहलू ये भी है, भी कहा ना इन्होंने कि हम तो भाई अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं, आपको दूसरी कोई बात लग रही है। तो एक और जो एस्पेक्ट है वो ये है कि इन्होंने इस चीज़ को मिलाने का प्रयास किया। ठीक है, जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस थे राइटिंग और कम्युनल वायलेंस के, जो कानूनी दुष्परिणाम हो सकते थे दंगा भड़काने के और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के, उसको कॉन्फ्लेट किया किसके साथ, तो कॉन्फ्लेट के साथ लग गया विद। भी मिक्स किसके साथ करोगे, कंबाइन के साथ करोगे, कॉन्फ्लेट किस में करोगे, विद लग जाएगा। जो प्रशासनिक कार्यवाही है किसके लिए, निपटने के लिए अतिक्रमण से सार्वजनिक स्थानों पर। द ऑफिशियल लाइन लीन्स, लीन का मतलब होता है झुकाव होना, जो ऑफिशियल लाइन है वो झुकी हुई है किस ओर, द थियरी ऑफ क्लियरिंग एनक्रोचमेंट्स, जो आपकी थियरी है कि आपने एक थियरी बना रखी है कि हम एनक्रोचमेंट को हटा रहे हैं, अतिक्रमण को हटा रहे हैं, इवन एज द पॉलिटिकल मैसेज इज दैट, जबकि इवन एज मतलब ये वाइल को बोलते हैं। इवन एज एक फ्रेज होती है, इसका मतलब वाइल है, जब दो काम सिमल्टेनियस हों, साथ साथ में हों, उसके लिए यूज़ करते हैं। साथ ही पॉलिटिकल मैसेज क्या है, राजनीतिक संदेश क्या है, पॉलिटिकल मैसेज की वर्ब इज है, वो ये है कि राइटर्स विल बी डेल्ट विद, कि दंगाइयों को निपटा जाएगा, दंगाइयों को आड़े हाथों लिया जाएगा, उनके साथ डील किया जाएगा। ये पॉलिटिकल मैसेज साफ साफ है, जबकि ऑफिशियल लाइन यहाँ पे दिखा रही है कि भाई ये एनक्रोचमेंट हटाने का प्रयास है। तो ऑफिशियल लाइन की वर्ब लीन्स है और पॉलिटिकल मैसेज की वर्ब इज है, राइटर्स की वर्ब विल बी डेल्ट है, पैसिव वॉइस है। इट इज़ ऑफ कंसर्न, ये चिंता का विषय है, दैट द आम आदमी पार्टी, अब देखो आम आदमी पार्टी राजनीतिक पार्टी है तो द का प्रयोग है, तो ये चिंता का विषय है कि आम आदमी पार्टी
वाइल ब्लेमिंग, वाइल के साथ में जब वर्ब लगाते हो तो आईएनजी फॉर्म में लगाते हो, ठीक है। विच आ रहा है, आम आदमी पार्टी के लिए आ रहा है, ठीक है। आम आदमी पार्टी जिसने कि ब्लेम करते हुए बीजेपी को एक तरफ तो बीजेपी को ब्लेम किया इसने कि बीजेपी गलत कर रही है ऐसा करके, इसने भी क्या किया, आम आदमी पार्टी की वर्ब है हैज मेड, ऑल्सो है वो मैंने वर्ब से पहले आता है हमेशा, तो इसने यहाँ पे क्या किया है, अनसटल इंसिन्यूएशन। अनसटल का मतलब होता है ऑब्वियस, या फिर आप इसे कहेंगे ब्लैटेंट, मतलब यूँ कह दें स्पष्ट एकदम। इंसिन्यूएशन का मतलब होता है हिंट, इंसिन्यूएशन का मतलब क्या होता है, हिंट, सजेशन, संकेत। तो आम आदमी पार्टी ने भी एक बिल्कुल ही स्पष्ट सा संकेत दिया, क्या, कि दोज फोमेंटिंग ट्रबल, कि जो लोग उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं ट्रबल को, मुसीबत को, वो लोग क्या हैं, वो बांग्लादेशीज हैं और रोहिंग्या हैं, ठीक है। ये ऐसे टर्म्स हैं, ऐसे शब्द हैं दैट विल रेंडर द रेजिडेंट्स ऑफ द एरिया, जो कि बना देंगे, रेंडर का मतलब बनाना है, बनना है, जो कि बना देंगे इस क्षेत्र के रेजिडेंट्स को वल्नरेबल टू, वल्नरेबल के साथ टू लगता है, वल्नरेबल टू का मतलब होता है वीक, या फिर जिस पर आप हमला कर सकते हो, इतना कमज़ोर कर देना, तो वो इस एरिया के रेजिडेंट्स को रिस्क में डाल देंगे कि उनके जो अधिकार हैं वो उसको डिनाई कर देंगे कि तुम्हारा अधिकार नहीं है यहाँ रहने का। जैसे आप बांग्लादेशी रोहिंग्या कहोगे तो भारत के नागरिक नहीं हो तो वहाँ आप रह नहीं सकते, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो इसमें सब्जेक्ट वर्ब तो देख लिया आपने कि दोज दे रखा है, दोज की वर्ब आर है, टर्म्स के लिए दैट दे रखा है, इसकी वर्ब विल रेंडर है, वल्नरेबल में टू लगेगा। द मोस्ट डिजमल एस्पेक्ट, अब एक और सबसे ज़्यादा दुखी करने वाला जो पहलू है, डिजमल का मतलब होता है ग्लूमी, निराशाजनक, सैड, ग्लूमी कह दो, सैड कह दो। तो सबसे ज़्यादा दुखी करने वाला जो एस्पेक्ट है वो ये है कि एपेरेंट एन्जॉयमेंट, एपेरेंट का मतलब स्पष्ट, एन्जॉयमेंट का मतलब आनंद, दैट द बीजेपीज कम्युनल कॉन्स्टिट्यूएंसी डेराइव्स फ्रॉम, डेराइव फ्रॉम का मतलब प्राप्त करना है, डेराइव के साथ फ्रॉम लगता है, इसका मतलब प्राप्त करना, उद्ग्रहित करना, कहीं से निकालना। कम्युनल कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब जो बीजेपी की कम्युनल कॉन्स्टिट्यूएंसी का निर्वाचन क्षेत्र हो गया, कम्युनल का मतलब सांप्रदायिक हो गया, तो ये जहांगीरपुरी की बात है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा दुखी करने वाला विषय ये है कि बीजेपी जो है वो बिल्कुल आनंद ले रही है स्पष्ट रूप से, किससे, वो जो जहांगीरपुरी क्षेत्र है ना, वहाँ पे इनको आनंद मिल रहा है, किससे, कि ये दूसरों पर पीड़ा थोप रहे हैं, इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। इन्फ्लिक्ट करने के प्रोसेस को बोलेंगे इन्फ्लिक्शन, कि इन्होंने इन्फ्लिक्ट किया है सफरिंग, किस चीज़ को, कष्ट को, पीड़ा को दूसरों पर। द चैलेंज बिफोर द कंट्रीज पॉलिटिकल अपोजिशन, अब जो चुनौती है किसके सामने, देश के राजनीतिक अपोजिशन के सामने, देश की जो पॉलिटिकल अपोजिशन है, राजनीतिक जो अपोजिशन है, पार्टी है, उसके सामने चैलेंज है, इज़ नॉट ओनली टू टेक ऑन द अनलॉफुल वेज ऑफ द स्टेट, कि ना केवल, टेक ऑन का मतलब मुकाबला करना है, हमला बोलना है, कि ना केवल ये गैरकानूनी जो तरीके हैं सरकार के उसको आड़े हाथों ले, बल्कि रिवर्स करे दिस पोलराइजिंग स्लाइड इन द वाइडर सोसाइटी। रिवर्स करे मतलब बिल्कुल उल्टा कर दे। इस पोलराइजिंग का मतलब होता है ध्रुवीकरण करना, बांटना। स्लाइड मतलब एक तरीका चल रहा है, स्लाइड वैसे खिसकने को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक ध्रुवीकरण की जो एक लहर चल रही है, वाइडर सोसाइटी का मतलब एक बड़े समाज के अंदर, एक वृहद समाज के अंदर उस चीज़ को बिल्कुल रिवर्स करे, ये जिम्मेदारी अब अपोजिशन की है। तो चैलेंज है, इसकी वर्ब है वो इज है। तो चैलेंज जो है देश के राजनीतिक अपोजिशन के सामने वो ये है कि ना केवल, नॉट ओनली है तो बट ऑल्सो आ रहा है, कि ना केवल ये अनलॉफुल तरीके जो है राज्य के या स्टेट के या सरकार के उनको आड़े हाथों ले, बल्कि ये जो पोलराइजिंग स्लाइड चल रही है वाइडर सोसाइटी में उसको भी रिवर्स करे, उसको भी उल्टा करे। तो ये था दोस्तों आज के इस सेशन में। मुलाकात होगी अब मंडे को एक नए सेशन के साथ। मंडे टू फ्राइडे हम डिस्कस करते हैं एडिटोरियल। तो मंडे को ठीक शाम 5 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।